सिंह राशि वालों, दोस्तों तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम ये राज बाहर मत आने देना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके घर एक ऐसे सुंदर महिला का चरण पड़ने वाले हैं, आपके घर पधारने वाली है, जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होगी। शांत रहिए, ज़्यादा कुछ मत बोलिए, क्योंकि आज जो संकेत मिला है ना, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। इसलिए मैं चाहता हूं चुपचाप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखो, ज़्यादा बहस मत कीजिए और अपने आने वाले समय को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे में आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होंगी, हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। लेकिन मैं चाहता हूं सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी एक बार लिख दें, आपके सारे कार्य बनेंगे। आप चाहें तो थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तब जाकर इतनी बड़ी और ख़ास वीडियो का निर्माण किए हैं। आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, बिना स्किप किए ही ध्यान से सुनिए। दोस्तों, संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्द, मान लीजिए 24 घंटे के भीतर, एक ऐसी महिला आपके घर आएंगी ना, जिनके घर आने से घर का माहौल बदलता हुआ महसूस होगा। आपके और आपके पारिवारिक माहौल में एक अलग ही प्रकार का खुशियां महसूस हो सकती हैं। जहां पहले तनाव था, टेंशन थी, परेशानी थी, दुख दर्द था, वहां शांति बढ़ने लगेंगी, खुशियां आने लगेंगी। जहां मन बेचैन रहता था, वहां सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। अगर यह महिला आपके घर पधार जाए, आपके घर प्रवेश कर जाए, तो समय बहुत कम है। दोस्तों, कई बार भगवान कुछ लोगों को माध्यम बनाकर हमारे जीवन में खुशियां भेजते हैं, और आने वाले 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा शख्स आपके घर आएगी। उसके आने के 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशी आएंगी कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, और लगता है कि आपके लिए भी ऐसा समय बहुत ही करीब आ चुका है। लेकिन याद रखिए, इस समय किसी भी जल्दीबाजी पर, मतलब जल्दी भरोसा करने की गलती मत कीजिएगा। समय बहुत कम है। आखिर आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े परिवर्तन आने वाले हैं, हम आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। आप मेरी बातों को मजाक में लेने की गलती ना करें। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है, जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा कभी भी आपको किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ग्रहों का प्रभाव राहु केतु के साथ शुक्र और शनि भी आपके ऊपर मेहरबान हुई है। यूँ कहें कि शुक्र और शनि मिलकर गोचर कर रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जहां एक तरफ शुक्र आपको हर प्रकार का सुख सुविधा देना चाहते हैं, वहीं ऊपर से शनि आपकी परीक्षा हर घड़ी लेना चाहते हैं। तो आपको धीरे धीरे करके उस परीक्षा में सफल होना है, तभी बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगेंगी। दोस्तों, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान कीजिए और बिना वजह गुस्सा करने से बचिए, तभी ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और शनिदेव भी मेहरबान होंगे। क्योंकि ग्रहों की स्थिति बता रही हैं कि आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव शुरू हो सकता है, जिसे देखकर आपके दुश्मन का होश उड़ जाएगा। यहाँ तक कि आपका भी होश उड़ जाएगा जब इस प्रकार का बदलाव अचानक आपकी ज़िंदगी में होगा, और रुके हुए जो भी काम है अचानक आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको मन भी लगना शुरू हो जाएगा और आपके कार्य भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अलग ही प्रकार का खुशी आपको महसूस होंगी और आपके घर में भी खुशी का माहौल छा सकता है। बस इंतजार कीजिए इस औरत, इस महिला को अपने घर में आने की। भगवान जब भेजेगा तभी आएगा, और ज्योतिष शास्त्र का संकेत है कि यह सुंदर स्त्री, सुंदर महिला 24 घंटे के भीतर साड़ी पहने कर आपके घर पधार सकती है, और पुराने तनाव आपको कम होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही उसका चरण आपके घर पड़ेंगे, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और पुराने तनाव पूरी तरीके से कम होते हुए दिखाई देंगे। ये भगवान की लीला होती है। जो लोग लंबे समय से परेशान थे ना, उन्हें अब राहत महसूस हो सकती है, और इतना राहत मिलेगी कि आपका तनाव ही खत्म हो जाएगा। आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा कि देवी माता या फिर देवी देवता किसी भी रूप में अपने भक्त के घर आते हैं और दर्शन देते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना, आप इसको जानते नहीं होंगे, क्योंकि अनजान औरत बनकर आपके घर आएंगी, लेकिन आपके जीवन को पूरी तरीके से संवार देगी। परंतु आपको इसके बारे में अपने पड़ोसी को नहीं बतानी है कि आखिर वह महिला कौन थी, नहीं थी। सब कुछ पूछेगा आपको पड़ोसी, लेकिन आपको धीरे बनाए रखना है और सकारात्मक सोच रखना है, और अपने इन बातों को गुप्त रखना है, किसी के भी पास शेयर नहीं करनी है। अगर सच बोलूं
तो यह महिला कोई और नहीं बल्कि देवी माता के भेजे गए एक शक्तिशाली देवी होंगे, जो आपके घर में जैसे ही उनका चरण पड़ेंगे तो आपके घर के सबसे पहले नकारात्मकता दूर होगी और आपके अंदर सकारात्मक गुण आएंगे। आप जो भी चाहोगे उसमें आपको सफलता मिलेंगी। याद रखिएगा, सिंह राशि वालों, आपके कुंडली में ऐसे में मंगल और बुध भी गोचर कर रहे हैं, तो इनके काफी नुकसान भी हैं तो काफी फायदे भी हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोनों बताने वाला हूं। तो सिंह राशि वालों, एक तरफ जहां एक देवी महिला, एक देवी औरत आपके घर पधार रही है, ऊपर से वहीं मंगल ग्रह और बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं। आखिर इसका क्या परिणाम आपकी जिंदगी में हो सकते हैं? देखिए, जब मंगल और बुध एक साथ असर डालते हैं ना, तो काफी ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। एक ग्रह देता है तेज, जी हाँ, अब तो जानते होंगे, तो दूसरा देता है दिमाग। और अगर दोनों एक साथ सही दिशा में मिली तो याद रखिएगा, चाहे कितना भी गरीब या फिर नासमझ इंसान हो, उसका किस्मत रातों रात चमक जाता है। लेकिन गलत फैसले हुए तो छोटी सी गलती भी लाखों का नुकसान कर सकती हैं या फिर बड़ा क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए जो भी करो सिंह राशि वालों, थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि जब भी मंगल ग्रह गोचर करते हैं तो मजाक लेने की गलती ना करें, बल्कि बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। जी हाँ सिंह राशि वालों, तथा रुका हुआ काम भी आपका अचानक बनने लगता है जब इस प्रकार की गोचर होते हैं। तो जो लोग बहुत लंबे समय से नौकरी की तैयारी में लगे हुए रहते हैं ना, उन्हें भी अचानक नौकरी मिल सकती है और उसके पूरे परिवार के लोग खुश हो सकता है, या फिर उसके मेहनत गति पकड़ सकता है, या फिर रुका हुआ पैसा अचानक आपके बैंक के अकाउंट में आ सकते हैं। ऑनलाइन काम करने वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी भरा समय होता है। याद रखिएगा, जब भी मंगल और बुध गोचर करते हैं तो आपकी वाणी में एक अलग ताकत बनती है, बोलने की क्षमता आपकी बढ़ती है। मार्स साहस देता है और मरकरी बुद्धि। इस समय आपकी बातों का असर लोगों पर ज्यादा पड़ेगा। जी हाँ, मान लीजिए आजकल हर एक लोग यूट्यूब, बिजनेस, सेल्स, सोशल मीडिया या इंटरव्यू वालों के लिए मतलब समय बहुत अच्छा बन सकता है, और बहुत लोग इन क्षेत्रों में अपना समय लगाते हैं पैसा कमाने के लिए और काफी ज्यादा अचीवमेंट भी हासिल करते हैं, क्योंकि बोलने की क्षमता बढ़ जाती है। जो भी बोलते हो स्पष्ट और क्लियर बोलते हो। जब भी आप स्पष्ट किसी को कुछ बताते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और आपके साथ वो खड़ी नजर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अचानक यात्रा या फिर नया अवसर भी आपको मिलती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं सिंह राशि वालों। कई लोगों को अचानक कहीं जाने का मौका मिलेगा, नई जगह, नई संपर्क या नया काम भविष्य बदल सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। जी हाँ, होती है। मंगल और बुध ग्रह को मामूली मत समझिएगा, बल्कि इसको सावधानी के तौर पर लीजिएगा। इन्हीं गलतियों के कारण लोग यहाँ पर मतलब लापरवाही करते हैं और बाद में पछताते हैं, क्योंकि तो आपके दुश्मन हमेशा आपसे जलते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं, और आपके जो दुश्मन होता है ना, उससे भी आपका जीत होता है। चाहे आपके दुश्मन कितना भी प्रयत्न कर ले, अंत में जीत आपका ही होता है। जो लोग पीछे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनका सच सामने आता है और उसी समय बजरंग बली जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आप तो जानते होंगे, हनुमान जी तो संकट मोचन है, सारे संकटों को चुटकी मारते ही हर लेते हैं। उनका भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ समय गोचर कर रहे होते हैं। तथा कानूनी मामले में बहस या प्रतियोगिता में जीत मिलने के काफी ज्यादा योग बनते हैं। ऐसी संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। कुल मिलाकर कहें तो मंगल और बुध अगर गोचर करे किसी के राशि में, तो सिंह राशि वाला उनको काफी फायदा होता है, लेकिन कुछ नुकसान भी होता है। देखिए, जहां अच्छा समाचार हमें सुनने को मिलती है, वहीं से बुरा खबर भी हमें सुनने को मिलती है। यानी कि इस दुनिया में अगर देवी देवता है, यानी कि पॉजिटिव शक्तियां हैं, तो मान लीजिए ना कि नेगेटिव शक्तियां भी है। अगर आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं और भगवान को बहुत मानते हैं, तो आप ये बात जानते होंगे कि भगवान सदैव हमारे साथ मेहरबान रहते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाए रखते हैं। तो ऐसे में नुकसान कब होगा? देखिए, इनका भी कुछ कंडीशन है। अगर गलतियां नहीं करोगे तो फिर नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए किसी बात को लेकर, फैमिली से गुस्से हो गए, दोस्त से गुस्से हो गए, या फिर बातों बातों में अपने पत्नी से ही लड़ाई कर बैठे, ठीक है ना, और वही गुस्सा मतलब बहुत बड़ा हो गया और वही गुस्से में आप कोई बड़ा फैसला ले लिए, तो क्या होगा? मार्स का असर जल्दी प्रतिक्रिया करवाता है। बिना सोचे बोलना रिश्तों को खराब भी कर सकती है, क्योंकि बोलने की ताकत बढ़ जाती है ना, तो आप समझोगे नहीं कि क्या आपके मुंह से निकल रहा है, लेकिन अगर समझ जाओगे तो फिर क्या बोलते हैं, नुकसान ही नहीं होगा। जी हाँ, कई बार तो गलत फैसले या फिर किसी गलत मैसेज या गलत फहमी भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा क्यों? देखिए,
मरक्यूरी संचार का ग्रह मानी जाती है। इस दौरान छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। फोन, चैट या सोशल मीडिया पर सावधानी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि किसी के कमेंट में जाकर कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं, किसी के गुस्सा किसी दूसरे व्यक्ति पर उतार सकते हैं। तो इन चीज़ों में अगर आप सावधानी रख लोगे तो फिर फायदा ही फायदा है, लेकिन अगर लापरवाही करोगे तो फिर नुकसान तो झेलना ही पड़ सकता है। और जब भी इस प्रकार के गोचर होते हैं दोस्तों, सच बोलूं, देखिए झूठ बोलना मेरा काम नहीं है। सिंह राशि वालों, खर्चे अचानक बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप वाहन चलाते हैं तो उसमें आपको बार बार घूमने का मन करेगा, या फिर वाहन से रिलेटेड कोई सामान आपको खरीदना पड़ सकता है, तो वहाँ पर पैसा लग सकता है। मोबाइल यूज करते हैं तो अपने मोबाइल को सजाने संवारने के लिए या फिर कुछ नई तकनीक के लिए मोबाइल में पैसा लगा सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में अचानक पैसे लग सकते हैं और पैसे खर्च हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपके दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदार है जो आपसे मदद मांगने के लिए आपके पास आ गया है और आपसे मदद मांगेगा, तो फिर आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। लेकिन 2 बार सोच लेनी चाहिए, क्योंकि यह समय मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। तो अगर मदद करते हो, आपका दिल तो साफ है, आपको बहुत अच्छा खुशी महसूस होगी, लेकिन आप धीरे धीरे करके आर्थिक परेशानी में भी जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी यहाँ पर तो रखनी ही चाहिए। मदद करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा खुद का भी ख्याल रखना बहुत अनिवार्य होती है। जी हाँ सिंह राशि वालों, नींद और मानसिक तनाव, बहुत ज़्यादा तनाव हो सकती है, लेकिन नींद पूरा नहीं होगा। दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय रहता है ना, ओवर थिंकिंग होते रहता है, बेचैनी, बिना वजह टेंशन बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो सिंह राशि वालों, आपको इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत है। या फिर रिश्तों में ईगो क्लास हो सकती है, आपको लगेगा कि मैं ही सही हूँ, सामने वाला व्यक्ति गलत है। आप अपने बात पर अडिग रहोगे, ना तो उसके बारे में सोचोगे ना फिर भविष्य के बारे में, मतलब आपके अंदर अलग ही प्रकार का ईगो हो सकती है। तो ऐसे चीज़ों में आपको सबसे अधिक सावधान रखने की जरूरत है। अगर मंगल देव को अगर पसंद करना चाहते हैं ना, तो मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ें, या फिर बुधवार को दिन हरे वस्त्र या फिर हरी चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से भी आपको इन चीज़ों से राहत मिल सकती है और इन चीज़ों का ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यह गोचर कुछ लोगों को अचानक ऊंचाइयों पर पहुंचाता है और कुछ लोगों की परीक्षा लेता है, लेकिन किसी के साथ बुरा नहीं करता है, बस कठोर और मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यह समय सिंह राशि वालों आपको फायदा भी पहुंचाएंगे, थोड़ा सावधानी भी देंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाएंगे। आपको एकदम सोच समझ कर कदम रखनी है। देखिए भगवान तो रास्ता आपके लिए बना रहा है ना, तो चलना आपको पड़ेगा। अगर रास्ते में कांटे हैं तो थोड़ा देख देख कर पैर रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि कहीं भी पैर रख दोगे, चाहे वहाँ कांटा रहे या फिर कुछ भी चीज़ रहे। तो भगवान अगर रास्ता बना दिया है तो उसमें आपको थोड़ा सा फूंक फूंक कर कदम रखना ही होगा। यह समय आपके ऊपर मेहरबान है देवी माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, यहाँ तक कि माँ काली जी का भी आशीर्वाद है। तो ऐसे में सिंह राशि वालों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए किसी बुरा खबर आपको ऐसा मिला है ना, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना ही नहीं, आज कुछ दौड़ भाग की स्थिति रह सकती है, लेकिन किसी संबंधी या फिर मित्र का सहयोग आपका हौसला भी बढ़ा सकती है। जी हाँ, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी अच्छी तरीके से निभाएंगे। फोन या फिर ईमेल के जरिए कोई खास सूचना मिल सकती है। संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रह सकता है, या फिर ऐसा भी संभव है कि कुछ ऐसे खर्च सामने आएंगे जिनमें कटौती करना मुश्किल रहेगा। परिवार में भाई बहनों से मदद लेनी पड़ सकती है। विचारों में प्रतिकूलता की वजह से पड़ोसियों या फिर आसपास के लोगों के साथ तालमेल बिठाने में परेशानी भी हो सकती है। इस बात का भी आपको थोड़ा सावधान रखने की जरूरत है। तथा व्यवसाय में गतिविधियों में सुधार आएगा और बिजनेस में नई तकनीक अपनाना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और चल रही कुछ रुकावटें भी दूर होंगी। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें। किसी भी ऑफिशियल काम को तय समय पर पूरा करने की कोशिश करें और समय की महत्व को समझने की कोशिश करें। समय आपको सब कुछ कराएगा, लेकिन धीरे धीरे। तनाव वाली परिस्थितियों से दूर रहना होगा, वरना इसका नकारात्मक असर स्वास्थ्य पर भी पड़ सकती है और कमजोरी महसूस भी हो सकती है। दोस्तों, आज के दिन मेल मिलाप, खुशी और अच्छे समाचारों से भी भरा रह सकती है। जी हाँ, परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे। किसी छोटी पार्टी, मुलाकात या गेट टूगेदर की योजना बन सकती है। किसी शुभ सूचना से मन प्रसन्न रहेगा। वित्तीय मामलों में भी राहत मिलेंगी और पुराने तनाव कम होने लगेंगे। यह दिन बताता है कि सही लोगों के साथ जुड़कर आप नई ऊर्जा और आत्मविश्वास हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कामकाज में टीम वर्क से फायदा मिलेगा। जो लोग शिक्षा, मीडिया, इवेंट, कला या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। वरिष्ठ आपकी कार्यक्षमता और सकारात्मक व्यवहार से प्रभावित होंगे
तथा दिनचर्या में नियमित बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं। यात्रा या बाहरी भोजन से पेट में परेशानी हो सकती है, पेट गैस समस्याएं से भी आपको परेशान हो सकती हैं। हल्का व्यायाम, ज़्यादा नहीं, बस 20 से 30-40 मिनट आप अपने समय को व्यायाम में दीजिए, स्वास्थ्य के लिए दीजिए, खुद के लिए दीजिए, सेल्फ लव कीजिए, शांतिक मानसिक सुकून देंगे। सामाजिक मेलजोल से में हल्का मन भी बना रहेगा तथा सुबह सफलताएं मिलेंगी। जी हाँ, इनकम में सुधार होता हुआ दिखाई दे रही है, भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी और देवी माता आपके घर पधारने के लिए संकेत भी दे रहे हैं। आपके घर आएंगे और आपके घर से जल या फिर कुछ अच्छी चीज़ें का ग्रहण करेंगे। जो भी मांगेंगे माता रानी, आप उनको सच्चे मन से दीजिएगा, क्योंकि वह आपसे कुछ लेने के लिए नहीं बल्कि आपको देने के लिए आ रही हैं आपके घर। तथा कार्य पर जाते समय दोस्तों परेशानी बढ़ सकती है, वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। दोपहर में कुछ बाधाएं हो सकती है लेकिन धन संबंधी समस्याएं नहीं आएंगी। स्वयं के प्रति हो रहे विरोधियों को समाप्त करने में सफल होंगे। शाम को कामयाबी भी मिल सकती है। कारोबार में तेजी रहेगी और कर्मचारियों से समस्याएं हो सकती है। अगर आप चाहें तो माता मंदिर में सफ़ेद फूल और दूध चढ़ा सकते हैं, या फिर आज आपका शुभ अंक जो है वो है 3, 5, 7 और शुभ रंग है हरा तथा सफ़ेद। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया भी है, समझाया है, खुद के एक्सपीरियंस से बताया है और चंद्र राशि पर आधारित जानकारियाँ दी है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।